गुड इवनिंग ईच एंड एवरीवन। जितने भी नए लोग आए हैं उनका स्वागत है। आइए इस सेशन को वैल्यूएबल बनाते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि इस इकोसिस्टम में क्या चीज है जो ऑल ओवर इंडिया में जो भी आज अपॉर्चुनिटीज आती है उसमें डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये लर्निंग अर्निंग अपॉर्चुनिटी है और सारी टेक्निकल चीजें रहेगी, एजुकेशनल चीजें रहेगी। बट बहुत टेक्निकल नहीं है, एक हफ्ता डेढ़ हफ्ता बहुत हो गया एक कॉमन पर्सन को समझने के लिए। तो हमारा जो इकोसिस्टम है, हमारी कंपनी का नाम है मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड। हमारी कंपनी ने पूरा इकोसिस्टम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बनाया है। और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, ये इंटरनेट के जैसी एक टेक्नोलॉजी है। बट इंटरनेट में बहुत सारे लूप्स आ चुके हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम टेलीग्राम हैकिंग हो रहा है। और बैंकों में सर्वर डाउन का प्रॉब्लम ये बढ़ता जा रहा है। और क्योंकि ट्रांजेक्शन्स बढ़ते जा रहे हैं, तो मजबूरन आने वाले समय में सारे बैंक्स को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे आना पड़ेगा। क्योंकि उसका ये इंपॉर्टेंस है टेक्निकल तरीके से कि ब्लॉकचेन इज अ टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस और लेजर दैट स्टोर्स इंफॉर्मेशन इन अ वे दैट मेक्स इट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू ऑल्टर हैक और चीट। हियर्स अ ब्रेकडाउन ऑफ हाउ इट वर्क्स एंड व्हाई इट मैटर्स। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में होता क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस लेजर है। हमारा डाटा को ये स्टोर करता है और इसे हैक करना, चीट करना और चेंज करना नहीं के बराबर है, इम्पॉसिबल है। तो कोर आइडिया क्या है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का? इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग डाटा इन वन सेंट्रल लोकेशन लाइक अ ट्रेडिशनल डाटाबेस, आज ट्रेडिशनल डाटाबेस में एक सेंट्रल अथॉरिटी लोकेशन में हमारा डाटा स्टोर किया जाता है, तो ब्लॉकचेन में अलग अलग तरीके से डाटा को स्टोर करते हैं। एंड द लेजर अक्रॉस थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स, और उसे नोड बोला जाता है। अब ये बात हमें समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इकोसिस्टम में जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी चल रही है लिमिटेड समय के लिए, तो उसमें नोट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और पूरे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में नोट्स के थ्रू ट्रांजेक्शन्स वेरीफाइड होते हैं और डाटा को स्टोर किया जाता है। और पूरी दुनिया में ये डिसेंट्रलाइज तरीके से होता है, नो सिंगल पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल्स इट। मीन्स यहाँ पे जितनी भी इकोसिस्टम मैं आपको बताऊंगा, या इकोसिस्टम में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में कोई सिंगल ओनर नहीं रहता है। और ये ऑर्गेनाइजेशन मीन्स हम लोग, आप जैसे लोग डिसेंट्रलाइज तरीके से इसे कंट्रोल करते हैं। ये वर्क कैसे करता है? डाटा इज ग्रुप इनटू ब्लॉक्स। ब्लॉकचेन का मतलब ये है ब्लॉक और चेन। ये ब्लॉक में डाटा स्टोर होता है, वो और एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, इसलिए उसे ब्लॉकचेन बोला जाता है। अ सेट ऑफ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड्स और डाटा, ये जो ट्रांजेक्शन्स है वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। और टाइम स्टैम्प कब हुआ एग्जैक्टली exactly, वो उसमें ब्लॉक में ऐड हो जाता है। और अ क्रिप्टोग्राफिक हैश, अ यूनिक फिंगरप्रिंट ऑफ दैट ब्लॉक डाटा। इसको समझेंगे, अगर मान लेते हैं आपने कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन किया, तो उसकी ट्रांजेक्शन आईडी यूटीआर नंबर डिफरेंट होता है, या फिर हर एक का जो फिंगरप्रिंट है वो अलग है। तो यहाँ पे क्रिप्टोग्राफिक हैश के थ्रू ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। द हैश ऑफ प्रीवियस ब्लॉक, दिस इज व्हाट चेन देम टुगेदर। पिछला जो ब्लॉक है उसकी जो हैश है वो सामने वाले ब्लॉक के हैश के साथ में कनेक्टेड होती है। Because each block reference the one before it, changing any single block would invalidate every block that follows it। मीन्स एक ब्लॉक का एक हैश भी अगर चेंज करना चाहेंगे तो वो नहीं हो पाता, क्योंकि एक दूसरे के साथ वो इंटरलिंक होते हैं, मेकिंग टेम्परिंग प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल विदाउट रीडूइंग एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ कंप्यूटेशनल पावर। मीन्स ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही है, इसीलिए इसको अनहैकेबल बोला जाता है। और एक ट्रांसपेरेंसी में ट्रांसपेरेंट होता है, हम हर किसी को ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में हर कोई पर्सन, चाहे वो इंडिया से हो इंटरनेशनली हो, चेक कर सकता है। बिकॉज इज ब्लॉक रेफरेंस द वन बिफोर इट, चेंजिंग एनी सिंगल ब्लॉक वुड इनवैलिडेट एवरी ब्लॉक दैट फॉलोज इट, मेकिंग टेम्परिंग प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल विदाउट रीडूइंग ऑन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ कंप्यूटेशनल वर्क। अब इसमें चीजें क्या है और ये क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इसी के ऊपर सारा इकोसिस्टम है। और कहीं ना कहीं हम लोग स्कूल टाइम में पढ़ाई करते थे और फाइनल एग्जाम देते थे। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको ये समझने के बाद फाइनल एग्जाम में आपको जो रिजल्ट मिलने वाला है वो फाइनेंशियल ग्रोथ की जर्नी में कहीं ना कहीं इनकम मिलने वाला है। की प्रॉपर्टीज क्या है? डिसेंट्रलाइज है, किसी के कंट्रोल में नहीं है, ट्रांसपेरेंस है, इम्यूटेबल मीन्स कोई इसे चेंज नहीं कर सकता, और सिक्योर है क्रिप्टोग्राफी के थ्रू। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंसेंसस मैकेनिज्म। बिटकॉइन, ये जो ब्लॉकचेन है, पहला उन्होंने प्रूफ ऑफ वर्क टेक्नोलॉजी पे कंसेंसस मैकेनिज्म लाया गया। उसके लिए क्या होता है, कॉम्प्लेक्स पजल को सॉल्व करना पड़ता है, बहुत कंप्यूटेशनल पावर लगता है, और उस बिटकॉइन ब्लॉकचेन में जो ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाइड करता है उसे बिटकॉइन या नेटिव कॉइन मिलता है।
क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, सेंट्रलाइज अथॉरिटी होती नहीं, बैंक्स होती नहीं है। उसके बाद में प्रूफ ऑफ स्टेक इथेरियम ने लाया। आज भी आप 32 इथेरियम स्टेक कर कर इथेरियम के नोड वैलिडेटर बन सकते हैं। आपके थ्रू अगर ट्रांजेक्शन वेरीफाइड हुए तो आपको इथेरियम ये नेटिव कॉइन मिलता है। बट ये तो दोनों ब्लॉकचेन है, ये पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर है, बट आज समझने के बाद भी हम एक नॉर्मल पर्सन तो माइनर या नोड वैलिडेटर नहीं बन सकता। तो आपके पास में ये अपॉर्चुनिटी है कि हमने भारत का पहला लेयर वन ब्लॉकचेन बनाया है, दैट इज एमएसटी ब्लॉकचेन। और उसमें आपके पास में ये बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप यहाँ पे नोड वैलिडेटर बन सकते हैं और आपको आने वाले 19 साल तक हमारे इकोसिस्टम के थ्रू रिवॉर्ड आते रहेंगे। यूज केस क्या है, क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन, ये ब्लॉकचेन का एक छोटा सा पार्ट है, आप इसमें कंफ्यूज ना हो। ब्लॉकचेन बोला, क्रिप्टो करेंसी बोला तो सिर्फ क्रिप्टो करेंसी नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आने वाले समय में आपको धीरे धीरे पता चलेंगी, जिसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, हेल्थ केयर, वोटिंग सिस्टम, नॉन फंजिबल टोकन और डिजिटल ओनरशिप। ये आने वाले इकोसिस्टम है और हमारी कंपनी में भी ये इकोसिस्टम आएंगे और उसके थ्रू आपको जो नोड वैलिडेटर के थ्रू जो नेटिव कॉइन मिल रहे हैं हमारे, इन सब में यूज करके आप डिफरेंट टाइप ऑफ इनकम कमा सकते हैं। तो ये एक बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है सिर्फ और सिर्फ नोड वैलिडेटर के लिए। तो इन शॉर्ट अगर मैं ब्लॉकचेन बोलूं तो ये क्या है, ये एक ट्रस्ट मशीन है। अगर एक दूसरे लोग किसी पे एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं तो वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू मिडलमैन हटाकर इसमें कोडिंग कर कर सिंपल तरीके से हम लोग जैसे आज रेंट एग्रीमेंट करते हैं या रजिस्ट्री करते हैं या एमओयूज करते हैं, तो आने वाले समय में ब्लॉकचेन में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू ये सारी चीजें होगी। तो ये था ब्लॉकचेन। वेलकम टू एमएसटी इकोसिस्टम, भारत के पहले लेयर वन ब्लॉकचेन में आपका स्वागत है। और हमने ये एमएसटी ब्लॉकचेन इसलिए बनाया क्योंकि आज की दुनिया में डिजिटल वर्ल्ड में ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और ओनरशिप, ये तीनों चीजें सिर्फ और सिर्फ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी दे सकती है। तो पूरा इकोसिस्टम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे है, जो मैंने थोड़ा बहुत आपको बताने की कोशिश करी। विजन क्या है, ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और ओनरशिप हर किसी को मिलनी चाहिए, क्योंकि ब्लॉकचेन ये बॉर्डरलेस होता है। इस डिजिटल दुनिया में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज केस बने, हमेशा ये चलते रहे, इसीलिए हमने भारत का पहला लेयर वन ब्लॉकचेन बनाया, दैट इज एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन। जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, ट्रॉन, सोलोना, बीएनबी, ये दुनिया के लेयर वन ब्लॉकचेन है। उसमें भारत का पहला एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन हम बना चुके हैं। करंट जितने भी सिस्टम है वो ओपेक मीन्स अपारदर्शी, सेंट्रलाइज मीन्स कहीं ना कहीं कंट्रोल है, और कुछ लिमिटेड लोगों के पास में कुछ इंपॉर्टेंट चीजों का कंट्रोल है। तो एमएसटी इकोसिस्टम में सारी चीजें फेयर, सिक्योर रहेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो नए लोग आए हैं आपके लिए बेनिफिट है, आप वैलिडेटर ड्रिवन इकोसिस्टम में आप नोड वैलिडेटर बन सकते हैं और आने वाले 19 ईयर्स तक डेली मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू आप हमारे भारत के पहले लेयर वन ब्लॉकचेन का एमएसटीसी नेटिव कॉइन, ये आपको डेली मिलते रहेगा। लेयर वन ब्लॉकचेन क्या है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। इसमें कंसेंसस मैकेनिज्म जो है हमने यूज किया है, प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, एक बार एमएसटी इकोसिस्टम में पार्टनरशिप करनी है। आपके थ्रू ऑटोमेटिक इस ब्लॉकचेन में ट्रांजेक्शन होते रहेंगे, आपके 50% कॉइन स्टेक रहेंगे और ऑटोमेटिकली आपको 19 ईयर्स तक रिवॉर्ड मिलते रहेगा। इतना सिंपल प्रोटोकॉल बनाया है, कोई कॉम्पिटिशनल पावर की जरूरत नहीं, कोई आपको कंप्यूटर पे बैठना है, कोडिंग पजल सॉल्व करना है, करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक छोटे से अमाउंट में आपको पार्टनरशिप करनी है और आपको डेली मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू कॉइन मिलते रहेंगे। स्केलेबिलिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, इसमें हमने टेक्निकली शार्डिंग, लेयर टू रोल अप, ये टेक्निकल चीजें हैं। आने वाले समय में जब ट्रांजेक्शन बढ़ेंगे तो ट्रांजेक्शन पर सेकेंड ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। माइक्रो सेकंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में इंपॉर्टेंट होता है। और पूरी दुनिया अगर लेयर वन ब्लॉकचेन या जो भी ब्लॉकचेन यूज केस करती है तो उसमें ट्रांजेक्शन पर सेकंड को बहुत इंपॉर्टेंट रोल देती है। क्यों? क्योंकि आप मान लीजिए अगर आप कहीं मॉल में गए या कहीं आपने पेमेंट करना चाहा और वहां पे बहुत रश है, और आप स्कैनर से अगर पेमेंट करने गए और आपको इंटरनेट नहीं मिल रहा है, तो विद इन 30 सेकंड पीछे वाले लोग चिल्लाएंगे कि जल्दी करो भाई, हमको जाना है। तो टाइमिंग का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ब्लॉकचेन वर्ल्ड वाइड चलता है, तो आप सोचिए कि कितने सारे करोड़ों ट्रांजेक्शन होंगे। तो माइक्रो सेकंड भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, उसमें स्केलेबिलिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी, और उसमें हम लोग ऑलरेडी टेक्निकल तरीके से सारी चीजें इनेबल कर चुके हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ऑफिशियली स्टार्टेड इन 2008-2009। ब्लॉकचेन की अगर मैं बात करूं तो 2008 से बिटकॉइन का व्हाइट पेपर आया, तब से एक्चुअली देखा जाए तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी समझी गई। तो अगर हम बात करें कि हम यहाँ क्यों करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अर्ली बर्ड बेनिफिट होता है, कोई भी चीज
अपॉर्चुनिटी आती है तो उसमें हम लोग पहले आ गए, तो डेफिनेटली हमें बहुत सारी चीजें अच्छे तरीके से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलता है। तो 2009 से 2026 में अभी हम खड़े हैं, तो मान लेते हैं कि 17 साल हो गए हैं बिटकॉइन ब्लॉकचेन को, बट अभी भी ब्लॉकचेन नहीं पता है लोगों को। दैट मीन्स वी आर स्टिल इन अर्ली एरा ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, सिमिलर टू इंटरनेट 1995 में स्टार्ट हुआ था, सोशल मीडिया 2006 में स्टार्ट हुई थी। तो आप समझ लीजिए अभी भारत का पहला लेयर वन ब्लॉकचेन ही बना है, तो हम बहुत अर्ली स्टेज में है। और लेयर वन ब्लॉकचेन में ट्रांजेक्शन ऑन चेन होते हैं, सारे लोग देख सकते हैं। और भारत का पहला लेयर वन ब्लॉकचेन ये पब्लिक ब्लॉकचेन है। आप mstscan.com पर जाकर हमारा पूरा ब्लॉकचेन वेरीफाई कर सकते हैं। सबसे बड़ा कंसेंसस मैकेनिज्म प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी हमने यूज किया है, नेटवर्क सिक्योरिटी क्रिप्टोग्राफी के थ्रू हो रही है। आने वाले समय में कोई स्टैम्प पेपर फिजिकल वर्क की जरूरत नहीं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सॉलिडिटी रस्ट के थ्रू आप ब्लॉकचेन एक्सपर्ट के पास जाएंगे, आपका एमओयू हो जाएगा, आपके एग्रीमेंट हो जाएंगे, सारी चीजें हो जाएंगी। सबसे बड़ी चीज डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस, ये ब्लॉकचेन के थ्रू इंटीग्रेटेड रहेंगे, इसे कोई कंट्रोल नहीं करेगा, डाटा भी आपका हैक नहीं होगा। नेटिव टोकन मैनेजमेंट में सबसे बड़ी चीज होती है कि टोकनोमिक्स क्या है, टोकनोमिक्स के बाद में और बहुत सारी चीजें होती है, स्केलेबिलिटी क्या है, महंगाई के तौर पर हमारा नेटिव कॉइन का ग्रोथ क्या होगा, टेक्निकल तरीके से कंपनी या इकोसिस्टम्स में सारे लोग इसको कैसे अवेयर कर रहे हैं, ये सारी चीजें आती है, जिसमें स्केलेबिलिटी सॉल्यूशन एक बहुत बड़ा प्रोटोकॉल है। और बैकबोन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है पावर, ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी, ओनरशिप हमें मिलती है। और आने वाला समय वेब थ्री है। वेब थ्री मीन्स ये ऐसी एक टेक्नोलॉजी है जिसमें आपका डाटा हैक तो छोड़िए कोई देख भी नहीं पाएगा। और ये लेयर वन ब्लॉकचेन के यूज केस क्या होंगे, जिसमें डिजिटल करेंसीज है, टोकन है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, डीफाई। डीफाई डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, आप आने वाले समय में आपका कोई सिविल फिजिकल वर्क कमीशन कोई जरूरत नहीं है, 24/7 ऑनलाइन आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू लोन ले सकते हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आप जरूर वॉलमार्ट को केस स्टडी करिए। आज वॉलमार्ट केस स्टडी करोगे आप तो पता चलेगा कि ब्लॉकचेन इतने बड़े लेवल पे यूज हो रहा है। टोकनाइजेशन ऑफ एसेट्स, आज आने वाले समय में जो फिजिकल जो एसेट है उसको टोकनाइजेशन करने के लिए ऑलरेडी वर्किंग चालू है। डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, इसमें आप 200 एमएसटीसी नेटिव कॉइन देकर हमारे एमएसटी इकोसिस्टम में वोटिंग कर सकते हैं कि क्या आपको अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, क्या इकोसिस्टम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें हैं। तो ये सारी चीजों में हम लोग इसको यूज केस में लाएंगे, जिसमें अभी फाइनेंस एंड बैंकिंग, सप्लाई चेन, हेल्थ केयर, रियल इस्टेट और एनर्जी एंड यूटिलिटीज, मीडिया एंड एजुकेशन, गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर, ये सारा इकोसिस्टम चल रहा है, सबको पता है। आज फिजिकल है, मैनिपुलेशन है, बहुत दिक्कत होती है, बट आने वाले समय में ये सारा इकोसिस्टम जो है लेयर वन ब्लॉकचेन में आ जाएगा, जिसमें भारत के पहले लेयर वन ब्लॉकचेन को बहुत सारी प्रायोरिटी मिलेगी, क्योंकि अर्ली बर्ड हमेशा हर जगह बेनिफिट होता है। और हमारा एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन बनाया ही ऐसा गया है कि एकदम सरल प्रोटोकॉल की तरह बनाया गया है कि इंडिया में एक कॉमन पर्सन भी इसको यूज कर सके, जिसमें बहुत सारी चीजें हैं। आज रेमिटेंस बहुत बड़ी चीज है, जो लास्ट इसमें मैंने बताया था, हम लोग बहुत $100 बिलियन का पैसा रोज मतलब हमारे इंडिया में आता है। तो आप सोचिए अगर एक्सचेंजेस कितना कमा रहे होंगे, तो आने वाले समय में सिर्फ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के, तो विद इन फ्यू सेकंड्स बहुत कम पैसे में आप यहाँ पे ये सारी की सारी चीजें कर सकते हो। रियल इस्टेट में आएगा, मीडिया में आएगा, आने वाले समय में लैंड की रजिस्ट्रीज जो होगी वो ब्लॉकचेन के थ्रू होगी। तो आने वाले समय में रियल वर्ल्ड यूटिलिटीज में एमएसटी ब्लॉकचेन यूज हो सकता है। और डिसेंट्रलाइजेशन ट्रस्ट मीन्स ये जो जितने भी डिसेंट्रलाइज तरीके से हम और आप इस इकोसिस्टम में नोड वैलिडेटर बन रहे हैं, हम लोग बैकबोन रहने वाले हैं। अब बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आए थे हमारे ग्रुप्स में, बहुत थैंक यू भी बोलना चाहूंगा, बहुत अच्छे सिंपल तरीके से हम लोग समझेंगे लेयर वन नोड की क्या मुख्य भूमिका है नेटवर्क को चलाने के लिए। पूरा नेटवर्क जो है लेयर वन में नोड पे चलता है, और वही हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम नोड वैलिडेटर बनकर बहुत सारी चीजों का बेनिफिट ले सकते हैं। और विदाउट नोड वैलिडेशन ट्रांजेक्शन नहीं फैलेगा, ब्लॉक भी नहीं बनेगा और नेटवर्क बंद हो जाएगा। तो नोड क्या है, ये नेटवर्क की रीड है। और ट्रांजेक्शन की जांच होती है, जब कोई ट्रांजेक्शन भेजता है तो नोड चेक करता है भेजने वालों को कि बैलेंस है या नहीं, नियम फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, डबल स्पेंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर सब सही है तो ही वो ब्लॉक उसको ट्रांजेक्शन को वेरीफाइड करता है, जो इनडायरेक्टली हमारे थ्रू होने वाला है। अब ब्लॉक बनना ब्लॉक क्रिएशन होता है, जिसमें हमने प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी को यूज किया है, सबसे एडवांस और हाइब्रिड है। और सुरक्षा जो है, जितने ज्यादा स्वतंत्र नोड होंगे, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। देखिए 21 नोड्स है, और ये डिसेंट्रलाइज तरीके से आप और हम बैकबोन बनेंगे, क्योंकि डिसेंट्रलाइज तरीके से कॉमन पर्सन अलग अलग जगह पे, इंडिया से लेके इंटरनेशनली जो नोड वैलिडेटर बनेंगे वो अलग अलग जगह पे रहेंगे, तो किसी को करने की जरूरत नहीं है, हैक नहीं कर पाएंगे।
और पूरा ब्लॉकचेन जो है वो पूरा डाटाबेस रहता है, पारदर्शी रहता है, आप सब देख सकते हैं। और ये सारी की सारी चीजें जो होती है वो नोड वैलिडेटर के थ्रू होती है। और वैलिडेटर को हम लोग अगर समझे तो प्रधानमंत्री की तरह नहीं बल्कि चुनाव अधिकारी की तरह है, जो हर वोट सही है या नहीं यह जांचता है। तो आप जो बन रहे हो नोड वैलिडेटर, उसमें इतनी सारी चीजें हैं, बट आपने ये सारी चीजें ध्यान में भी नहीं रखी। जस्ट आप नोड वैलिडेटर बन गए तो भी आपको 19 ईयर्स तक डेली रिवॉर्ड आपको मिलने वाले हैं। तो टोटल नोट्स कितने हैं? देर आर ओनली 21 नोट्स, जिसमें पहले जो 3 नोट्स है वो स्टेकिंग के लिए रखे हुए हैं, ताकि जो स्केलेबिलिटी है हम उसको मेंटेन कर सके। और बचे हुए जो 18 नोट्स है वो पब्लिक के लिए, आपके मेरे लिए है। एक कॉमन पर्सन भी इंडिया का यहाँ पे आकर नोड वैलिडेटर बन सकता है। तो एक नोड को हमने 70,000 यूनिट्स में डिवाइड किया, तो पहले 3 नोट्स छोड़ के देर आर ओनली 12,60,000 फ्रैक्शंस, टुकड़े हैं, जिसमें से ऑलरेडी बहुत सारे 3 लाख के ऊपर तो ऑलरेडी फ्रैक्शन सोल्ड आउट हो चुके हैं, क्योंकि 1 साल से ये अपॉर्चुनिटी चल रही है। तो 21 नोट्स है। 7 नवंबर 2024 को आईडीओ इनिशियल डेस्क ऑफरिंग के थ्रू ये प्रोसेस स्टार्ट हुई थी, जिसमें 1000 प्लस 18% जीएसटी से ये स्टार्ट हुआ था। 18% जीएसटी इसलिए क्योंकि वर्चुअल डिजिटल एसेट की इसे मान्यता मिली है, ये गवर्नमेंट को जाता है, और जिसके बाद जीएसटी नंबर है वो रिकवर कर सकता है। तो 1180 में एक फ्रैक्शन मिल रहा था, और डेली मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू आपको भारत के पहले लेयर 1 ब्लॉकचेन का जो नेटिव कॉइन है एमएसटीसी, ये आपको डेली 20 कॉइन मिलते थे। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स है, ये आपको ध्यान में रखना है। 1180 में एक फ्रैक्शन मिल रहा था 7 नवंबर 2024 को, जब आपको 20 एमएसटीसी नेटिव कॉइन डेली मिलते थे। बट अल्गोरिदम ऐसा सेट किया है कि आपने, अगर मान लेते हैं कि एक फ्रैक्शन अभी बाइंग हो गई, तो 0.0018 पैसे से ये फ्रैक्शन बाइंग का रेट जो है वो इंक्रीज होता है। तो ऐसा करते करते आज जो फ्रैक्शन बाइंग हुई है उसमें आज आपको वही फ्रैक्शन जो 1118 का था, 80 रुपीज का था इंक्लूडिंग 18% जीएसटी, आज वो नियर अबाउट 3000 रुपीज पर फ्रैक्शन हो चुका है। तो 1 साल में फ्रैक्शन बाइंग का जो रेट है वो डबल हो चुका है, और कॉइन आपको सिर्फ और सिर्फ अभी 9.14 कॉइन मिल रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि फ्रैक्शन बाइंग का रेट डबल हो गया है, और कॉइन आपको डिक्रीजिंग लेवल में 19 ईयर्स तक मिलते रहेंगे। यही फ्रैक्शन आने वाले समय में 11,000 प्लस 18% जीएसटी का एक फ्रैक्शन होगा, और उसके बाद में जो सारी चीजें हैं वो 20,000 प्लस 18% जीएसटी का एक फ्रैक्शन रहेगा, एंड यू विल गेट ओनली 3.96 पर फ्रैक्शन। तो यहाँ पे प्राइस फ्रैक्शन बाइंग की बढ़ते रहेगी, और कॉइन जो है वो डिक्रीजिंग लेवल में आते रहेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। तो जितने लोग पहले आएंगे, जल्दी डिसीजन लेंगे, उन्हें ज्यादा कॉइन मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात मैं अपने लेवल पे बता रहा हूँ कि 5, 10, 50, 100, 200 रुपए एक नॉर्मल पर्सन ऐसा भी खर्च कर देता है। बट आज आपने फ्रैक्शन लिया तो कल से कॉइन आएंगे, और आपने इसे एक हफ्ता लगाया तो एक हफ्ते में आप 50, 100 रुपए, 200 रुपए ज्यादा दे दोगे। बट ये जो एक हफ्ते में जो आपने कॉइन मिस किया, रोज 9.14 कॉइन आ रहे हैं, और मान लेते हैं आपने 7 डेज मिस किया, तो नियर अबाउट आपके हर दिन के 10 कॉइन ही अगर आप पकड़े तो 70 कॉइन आपके लॉस हो गए। और नेटिव कॉइन की आप हिस्ट्री निकाल लीजिए, केस स्टडी करिए, चाहे वो बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, ट्रॉन हो, सोलोना हो, बीएनबी हो। एक एक नेटिव कॉइन का रेट आने वाले 3-5 साल में 1000, 2000, 5000, 10,000 होता है। तो आपने अगर 100 कॉइन मिस कर दिया और 10,000 रुपए रेट हो गया फॉर एग्जाम्पल, तो 1 लाख रुपए का लॉस हो गया। तो यहाँ पे पैसे से ज्यादा आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको मिल क्या रहा है, और वो भी लेयर 1 ब्लॉकचेन का नेटिव कॉइन मिल रहा है। अभी जो नोड एक्टिव है वो 9th नोड एक्टिव है, इस वजह से पर फ्रैक्शन पे 9.14 कॉइन मिल रहे हैं। आने वाले समय में नोड एक्टिव होंगे, फ्रैक्शन बाइंग का प्राइस बढ़ेगा, बट यू विल गेट कॉइन्स इन अ डिक्रीजिंग लेवल। आपको जो एमएसटीसी कॉइन मिल रहे हैं ये आपको डिक्रीजिंग लेवल में मिलते रहेंगे। टोटल टोकोनॉमिक्स कितना है? 840 करोड़, 840 करोड़, 13,87,459 ही कॉइन आने वाले 21 नोट्स के थ्रू, आपके मेरे थ्रू बाहर आएंगे। कब तक आएंगे? ये 20 साल तक आएंगे। अभी 3 सेकंड में 200 एमएसटीसी नेटिव कॉइन मिंट हो रहे हैं, एक दिन में 57,60,000 कॉइन मिंट होते हैं। और जितने लोग हैं आज, और जिन्होंने जितने जितने फ्रैक्शन लिए हैं उसके बिहाफ पे उनको डेली मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू कॉइन मिलते हैं। इसमें उनको आईडी ओपन करना है, कुछ देखना है, किसी को रेफर करना है, ऐसी कोई मैंडेटरी कंडीशन नहीं है। ये प्योरली लेयर 1 ब्लॉकचेन है। टोकनॉमिक्स ऑलरेडी डिप्लॉय हो चुका है, ब्लॉकचेन लाइव है।
ये हमेशा 7 नवंबर 2044 तक जितने भी नोड वैलिडेटर है, बाय हुक बाय हुक, कोरोना आए कुछ भी हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं है ब्लॉकचेन को। ब्लॉकचेन इमोशनलेस होता है, उसको कोडिंग डाल दी, सॉलिडिटी, रस्टमेंट, टोकोनॉमिक्स, सारी चीजें, ये आपको डेफिनेटली मिलते रहेगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि कब तक चलेगा और सही भी क्वेश्चन है, क्योंकि जब कोई कंपनी होती है उसके पास में एडमिन होता है, तो उसके पास पावर होती है, जब चाहे बटन दबा दे, जब चाहे हम लोग अपडेट कर रहे बता दे। बट एक ह्यूज डिफरेंस है, ये ब्लॉकचेन है, इसमें अब ओनर्स, हमारे क्रिएटर्स, दुनिया का कोई पावरफुल पर्सन, कोई भी तबाही कोरोना जैसी आई उससे कोई मतलब नहीं है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो आप दुनिया में या इंडिया में ऐसे टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ध्यान दे रहे हो, समझ रहे हो, जो निरंतर 7 नवंबर 2044 तक आपको नेटिव कॉइन्स देते रहेगी। जिसमें हॉल्विंग सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। हॉल्विंग क्या करता है, 50% जो सप्लाई है वो रिड्यूस कर देता है डायरेक्टली। जैसे बिटकॉइन की हॉल्विंग हर 4 साल में होती है, और 4 साल में जो ब्लॉक्स बनते हैं, जितने कॉइन्स निकलने हैं, वो 50% कम हो जाते हैं। तो अभी जो 3 सेकंड में 200 एमएसटीसी नेटिव कॉइन मिंट हो रहे हैं, जैसे ही हमारी फर्स्ट हॉल्विंग आएंगी, और ऑलरेडी हम हॉल्विंग ईयर में है, 3 सेकंड में जहां 200 एमएसटीसी नेटिव कॉइन मिंट हो रहे हैं, ध्यान में रखिए पहली हॉल्विंग के बाद में 3 सेकंड में सिर्फ और सिर्फ 100 ही एमएसटीसी नेटिव कॉइन बाहर आएंगे। तो ये ना टोकोनॉमिक्स है, मैथ्स है, कैलकुलेशन है। इस वजह से इसका प्रैक्टिकली रेट बढ़ेगा, ना कि हाइप होगा, ना किसी ने बोल दिया तो होगा, नहीं, ये टेक्निकली जाएगा। सेम जैसे लेयर 1 ब्लॉकचेन में बिटकॉइन, इथेरियम, ट्रॉन, सोलोना, बीएनबी, आप उसके रेट को ट्रेस करिए, कभी ऊपर गया कभी नीचे गया, कभी, क्योंकि डिमांड और सप्लाई बहुत सारी चीजें होती है। बट यहाँ पे आपको एक बात ध्यान में रखनी है, हमारी हॉल्विंग हर 2 साल में है, और ये 20 साल में 10 हॉल्विंग हो जाएगी। हर दिन जूम मीटिंग के थ्रू, फिजिकल मीटिंग्स के थ्रू, ऑडिटोरियम्स के थ्रू। आज जैसे स्टार्टिंग में बताया गया कि कलकत्ता में बहुत बढ़िया मीटिंग चल रही है। ये क्या हो रहा है, इनडायरेक्टली, ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये डिमांड क्रिएट करी जा रही है, और हर 2 साल में इसका सप्लाई कम करेंगे तो प्रैक्टिकली इसका रेट क्या होता है, इंक्रीज होता है। और ये बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये टेक्निकल चीजें हैं, और ये प्रैक्टिकली होती है। सिंपल अगर मैं बोलूं, आप जो भी शहर में रहते हो, मान लो वहां पे अगर कोई वेजिटेबल है, वहां की अगर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो ऑब्वियसली रेट इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे टेक्निकली उसको यूज किया जाता है हॉल्विंग कर। बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर कोर पॉइंट में बोलूं, इकोसिस्टम में, टोकोनॉमिक्स में, मैथ्स में, कैलकुलेशन में, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि टोटल मान लेते हैं 840 करोड़ कॉइन है, रफ फिगर। तो पहले 2 साल में 50% सप्लाई बाहर आ जाएगा। 420 करोड़ कॉइन जो है वो 2 साल में बाहर आएगी, जिसमें ऑलरेडी 1 साल हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अभी बस 1 साल ही बाकी है। तो जितने अर्ली बर्ड्स हैं, जिन्होंने फ्रैक्शंस पहले से बाय किए, या अभी भी आपके पास नए लोगों के पास समय है कि आप ज्यादा फ्रैक्शन लेकर ज्यादा नेटिव कॉइन्स बाय कर सकते हैं, आपको ऑटोमेटिक मिलेगा। बट यही आने वाले समय में जो 50% सप्लाई है, उसे आने के लिए 18 ईयर्स लगेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि आज ज्यादा फ्रैक्शन बाय करके ज्यादा नेटिव कॉइन इकट्ठा कर सकते हैं, और उतने ही कॉइन आने के लिए 18 ईयर्स लगेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एमएसटीसी नेटिव कॉइन में, लेयर 1 ब्लॉकचेन में, उनकी डिमांड क्रिएट करने का। तो अर्ली फ्रैक्शन बायर को क्या होगा, ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और बहुत सारी चीजों में एमएसटीसी नेटिव कॉइन यूज होता है। ब्लॉकचेन में जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं, उसमें एमएसटीसी नेटिव कॉइन गैस फीस की तरह यूज होता है, और ये सबसे बड़ी डिमांड है। बहुत सारे प्रोटोकॉल्स आने वाले हैं, स्टेकिंग, गवर्नेंस, वैलिडेटर, माइक्रो ट्रांजेक्शन, डीफाई, लॉयल्टी एंड रिवार्ड प्रोग्राम, इन सब में एमएसटीसी नेटिव कॉइन यूज होगा, और वो सिर्फ और सिर्फ डेली नोड वैलिडेटर को ही डेली मिलेगा। और ये अपॉर्चुनिटी जल्द ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये लिमिटेड है। तो इंडिया के पहले लेयर 1 ब्लॉकचेन में आपको नोड वैलिडेटर बनने का मौका है। ये फाउंडेशन है ऑफ ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड ओनरशिप। ये वैलिडेटर जो है ये बैकबोन किया जाता है। मेरे को होस्ट देखिए, किसी का माइक शायद अनम्यूट हो चुका है। और ये नोड वैलिडेटर बनने की जो प्रक्रिया है वो आपके पास है। तो यहाँ पे ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, उसमें आप नोड वैलिडेटर बन सकते हैं। इसके लिए आपको रेफर करना है ऐसी कोई जरूरत नहीं है। सेकेंड अपॉर्चुनिटी, अगर आप रेफर करते हो तो यू विल गेट कमीशन। जिसमें वैलिडेटर आप बनते हो तो आप जिन गेमी लोगों को रेफर करते हो, यू विल गेट 5% ऑफ कमीशन। ये कोई मैंडेटरी नहीं है, आप जब केवाईसी करोगे, नोड वैलिडेटर बन जाओगे,
जितने भी लोगों को नोड वैलिडेटर बनाओगे 5% का आपको इनकम मिलेगा इंडियन रुपीज में। उसके बाद में जब आप स्पार्टन पे जाओगे तो उसके लिए दो कंडीशन है, आपको 1 लाख का टर्नओवर करना है आपकी टीम से, और 20 लोग आपके टीम में मिनिमम एक फ्रैक्शन वाले होने चाहिए। और आप स्पार्टन बनने के बाद जितने भी लोगों को रेफर करोगे यू विल गेट 10%। ये सब इंडियन रुपीज में मिलेगा, वीकली मिलेगा, 2% टीडीएस कट कर मिलेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। थर्ड है स्पाइडर। जब भी आप स्पाइडर बनते हो, आपके टीम में दो लोग अगर 10% वाले हैं तो आपको एक बहुत अच्छा इनकम मिलता है डायरेक्ट का 15% का, और 5 लाख रुपए की फ्रैक्शन बाइंग आपकी टीम से होनी चाहिए। इसके लिए कोई टाइम कंडीशन नहीं है, कोई मैंडेटरी नहीं है, जैसे जैसे आप करोगे आपको कहीं ना कहीं इनकम मिलते रहेगा। उसके बाद में 20% एवेंजर पे आप जाते हो, जिसमें आपको 20% डायरेक्ट का मिलेगा। उसके लिए आपको दो कंडीशन फुलफिल करनी है, मिनिमम दो लोग चाहिए 15% वाले, अलग अलग डिफरेंट लेग में डायरेक्ट चाहिए, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, टीम में कहीं भी रहे तो भी चलेगा। और 15 लाख की आपकी टीम से फ्रैक्शन बाइंग होनी चाहिए। तो 5% से लेके 20% का जो कमीशन है वो आप अर्न कर सकते हो आपकी टीम के साथ में मिलकर। ये टोटल 1800 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसमें 21 नोट सेल होंगे, और 360 करोड़ का डिस्ट्रीब्यूशन है इंडियन रुपीज में। हर वीकली कैलकुलेशन होगा, 2% टीडीएस काट के आपके बैंक अकाउंट में आएगा। ऑटो विड्रॉल करेंगे, ऑटो विड्रॉल होगा, ये आपको करने की जरूरत नहीं है। बट इसके बाद में सबसे अच्छी पैसिव इनकम एक अच्छी आती है अगर आप वॉरियर क्लब में जाते हो। इसके लिए आपकी टीम में दो लोग 20% वाले अलग अलग डिफरेंट लेग में चाहिए, और आपका एक बार 40 लाख का बिजनेस होना चाहिए। इसके लिए भी कोई टाइम लिमिट नहीं है, क्योंकि आप भी 20% पे, मैं भी 20% पे, तो इनकम तो नहीं मिलेगा मेरे टीम से। तो उसके लिए आपको वॉरियर बनना पड़ेगा। जैसे आप वॉरियर बन गए, आपने ये दो कंडीशन फुलफिल कर ली, कौन सी, दो लोग अलग अलग डिफरेंट लेग में होने चाहिए एवेंजर, और 40 लाख का बिजनेस हो गया। तो आप वॉरियर क्लब में आपने एंट्री कर ली, और उसके बाद में आपकी टीम से अगर 5 लाख रुपए का बिजनेस होता है उस महीने, तो वॉरियर क्लब में आज नियर अबाउट 30,000 पर मंथ का इनकम हमारे इकोसिस्टम में लीगल तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से लोग ले रहे हैं। उसके बाद में सबसे बड़ा इनकम है लीजेंड क्लब। आपको एक बार आपके लाइफ में 1 करोड़ का बिजनेस टीम के थ्रू करना है, कोई टाइम लिमिट नहीं है, और दो लोग वॉरियर क्लब में चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई तो आपकी लीजेंड क्लब में एंट्री हो गई। और ये जो वॉरियर क्लब वाले लोग हैं उनको छोड़कर अगर आपका 5 लाख का बिजनेस होता है, तो आपको नियर अबाउट 2 लाख रुपए पर मंथ का इनकम हमारे एमएसटी इकोसिस्टम में लीगल तरीके से 2% टीडीएस काटकर ये मंथली आएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। तो कमीशन जो है वो 5% से 20% ये वीकली आता है, और वॉरियर क्लब और लीजेंड क्लब का जो कमीशन है वो मंथली कैलकुलेट करके आता है। तो टोटल अगर मैं बात करूं, 360 करोड़ रुपए, 5% से 20% और 3% 54 करोड़, तो 414 करोड़ का डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें आप अपने स्किल के हिसाब से, आपके टीम के हिसाब से जब आपको करना है कर सकते, कोई मैंडेटरी नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन योर स्किल एंड टीम। नहीं भी किया तो भी आपको कॉइन आते रहेंगे। बहुत अच्छी अनाउंसमेंट अभी हमारे सर लोग करने वाले हैं, जो कि मैं आपको बताऊंगा। राइट टाइम, राइट अपॉर्चुनिटी, फाइनेंशियल फ्रीडम। अगर आपको लगता है ये इकोसिस्टम सही में सही है, मुझे ऐसा लगा कि ये पॉइंट शेयर करना चाहिए। अपॉर्चुनिटी ऑलवेज कम विद अ लिमिटेड टाइम। आज हमारे भी इकोसिस्टम में ज्यादा से ज्यादा मुझे लगता है, या हम लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं, 3 से 4 महीने के अंदर ये नोड वैलिडेटर की अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाएगी। आपने बिजनेस नहीं भी किया तो भी आप नोड वैलिडेटर बनिए, यू विल गेट ईच एंड एवरी डे टिल 7th of November 2044 इन द फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड एमएसटीसी नेटिव कॉइन। जब आपको बेचना है बेच सकते हैं, क्योंकि लेयर 1 ब्लॉकचेन में नेटिव कॉइन का रेट पब्लिक डिसाइड करती है, ना कोई कंपनी ना कोई गवर्नमेंट। दोज हु टेक एक्शन अर्ली सिक्योर लॉन्ग टर्म एडवांटेजेस। आज कहीं ना कहीं हमको लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप बोल सकते हैं कि डिजिटल एसेट में आप हमारे नोड वैलिडेटर में, भारत के पहले लेयर 1 ब्लॉकचेन में नोड वैलिडेटर बनकर कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म एडवांटेज लेंगे। लिमिटेड पार्टिसिपेंट्स कैन अनलॉक लाइफ टाइम बेनिफिट्स। आपको कॉइन 7th of November 2044 तक आएंगे, बट ध्यान में रखिए जो नोड वैलिडेटर है उन्हें लाइफ टाइम एमएसटी ब्लॉकचेन में जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे कुछ ना कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। और फाइनेंशियल ग्रोथ इज अचीव्ड व्हेन मनी इज इन्वेस्टेड एट राइट टाइम, नॉट जस्ट एनी टाइम। मैं ये नहीं बोलूंगा कि हमारे इसमें ही करो, बट ये एक फाइनेंशियल जर्नी में, फाइनेंशियल ग्रोथ में कहीं ना कहीं राइट टाइम पे अगर हम कहीं इन्वेस्ट करते हो तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा डिसीजन हो सकता है। तो स्मार्ट डिसीजन टुडे क्रिएट्स सिक्योर फ्यूचर टुमारो। तो आप एमएसटीसी नोड वैलिडेटर बनकर एमएसटीसी नेटिव कॉइन को होल्ड करिए, 3 से 5 साल अच्छे से होल्ड करिए। अगर आपको सही में अच्छा बेनिफिट चाहिए है, आपकी मजबूरी है, तो आप कोई भी रेट में बेच सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। बट दोज हु आर इंटरेस्टेड इन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, कि आपने इन्वेस्ट किया है और बहुत अच्छा
इन्वेस्टमेंट मिला तो जरूर इसे ज्यादा टाइम के लिए होल्ड करिए, किसी के बहकावे में मत जाइए, प्रैक्टिकल करिए, चैट जीटीपी जाइए, क्रॉस चेक करिए, जिन्होंने बताया उनके साथ में एटलीस्ट 1 वीक दीजिए, क्योंकि ये एक बार से शायद समझेगा नहीं समझेगा पता नहीं, मैं भी उतना डिटेल में नहीं बता पाया या समझा पाया होऊंगा, बट जरूर आपने अगर लाइफ का इंपॉर्टेंट समय आधा घंटा यहाँ दिया है, मुझे सुना है, तो जरूर एक हफ्ता दीजिए। और जेनजेट को तो वेलकम है, आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन, गुड नाइट, जय हिंद। बाकी का बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिस्कशन हमारी पूरी। बहुत बहुत शुक्रिया पवन कानफाड़े जी। और आज एक शॉर्ट एंड स्वीट जो प्रेजेंटेशन है, ये प्रेजेंटेशन बहुत बड़ा काम करता है। पुनीत जी, आप मेरे साथ में ज्वाइन करें, क्योंकि आज मेरे को और आपको बहुत कुछ जो शेष बातें हैं उसमें गुदगुदाना है, बातें करना है। ये प्रक्षेपण इस तरीके से हो कि अगले 20 मिनट हम सभी लोग एक समा बांधेंगे। दोस्तों, जी मैं आज आप लोगों के बीच में आया हूँ और ये बात बताने के लिए कि हंगामेदार सोमवार रहेगा। पुनीत जी, ये हंगामेदार सोमवार जो है, इसे रात के 9 बजे के जूम सेशन पर हम लोगों ने अंकित किया है। कुछ इस विषय पर आपसे और मुझसे रोशनी डाली जा रही है। पुनीत जी, जी जी शुरुआत राज आप सर, आप करेंगे। एक गुड न्यूज देने वाले थे जो कि इस जून के अंत में था, और वही गुड न्यूज आप हमारे सभी इंटायर कम्युनिटी को प्रक्षेपित करें सर। बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत जी, क्योंकि जो गुड न्यूज है, हालांकि देना तो मुझे था, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है, महसूस किया मैंने इस बात को, ये गुड न्यूज जो है छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। और हम आज इस राष्ट्रीय प्रक्षेपण के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहेंगे। दोस्तों, आज जो गुड न्यूज है उसे हम पोस्टपोन कर रहे हैं। और पोस्टपोन कहाँ कर रहे हैं? हम इस गुड न्यूज को प्रोग्रामर, क्रिएटर, को फाउंडर, डायरेक्टर प्रमोद बोराटे सर के मुखमंडल से आपको सुनाने वाले हैं। लगभग देश में 60,000 एक्टिव वैलिडेटर्स यहाँ पर मौजूद है, और वो सब के सब उतरने वाले हैं सोमवार को। और दोस्तों, लगभग 1,000 का जूम रूम है। सोमवार को रात्र सांझ 9 बजे को फाउंडर, डायरेक्टर, प्रोग्रामर, क्रिएटर प्रमोद बोराटे सर एक बहुत बड़े मिशन और सक्सेस के साथ हमें अगला विजन जो है वो दिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं। और दोस्तों, ये जो गुड न्यूज थी ना, जिसके लिए आज हम लोगों ने मध्यकाल में, मतलब कि लगभग 9:40 पर ही हमने अपना सेशन खत्म किया, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि शेष दिन बचे हैं वियतनाम के अचीवमेंट के लिए। उस तरफ भी तो ध्यान आकर्षित करना है। ध्यान आकर्षित सिर्फ इतना नहीं करना है मित्रों कि आप और हम केवल और केवल विमुख रह जाएं। बाली में लगभग 100 लोग थे, तो अब हमें ऐसा महसूस होता है कि 200, 300, 400, 500 लोग वियतनाम में 7 रात 8 दिन के लिए होना चाहिए। पुनीत जी, इस 7 रात और 8 दिन में आप तक पहुंची हुई खबरें क्या है, क्या होने वाला है वियतनाम में इंटरनेशनल तौर पे? कुछ आप जानकारी जानते हैं तो बताएं, नहीं तो फिर मैं तो हूं ही। पुनीत जी। जी, जैसा कि मेरे को विगत है कि बाली इंडोनेशिया हम गए थे, और बाली इंडोनेशिया में हमारा जो इंटरनेशनल ट्रिप था वो बहुत ही शानदार रहा था, जिसमें नॉलेज भी हमारे को मिला, और हमारे को बहुत फन और बहुत एंजॉय करने का मौका मिला। वैसे ही उससे भी शानदार ये वियतनाम का ट्रिप होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हमारी इंटायर कम्युनिटी जो देश के कोने कोने से इसमें अचीवर्स पहुंचेंगे, और बहुत सारे लीडर्स के साथ हम एक साथ वहां पहुंचेंगे। वो समा हमारे लिए बहुत ही शानदार होगा। जैसा कि विगत हमने एमएसटी के जितने भी लीडरशिप प्रोग्राम्स हुए, जितने भी इंटरनेशनल प्रोग्राम्स हुए, उसमें हमने बहुत अच्छा अनुभव मिला। उससे भी कई गुना बेहतरीन अनुभव वियतनाम का होने वाला है। और वहां पे जो भी साथी पहुंचेंगे, जो भी अचीवर्स पहुंचेंगे, उनके लिए एक लाइफ का सबसे सुनहरा पल होगा। हर व्यक्ति उन 7 दिन को अपनी लाइफ में गोल्डन अक्षरों में लिख के रखेगा, क्योंकि जब हम एक साथ मिलकर के और पूरी इंटायर कम्युनिटी के साथ जहां पे ग्रुप में जाते हैं, उसका तो एक नजारा ही अलग होता है। तो जैसा कि राज सर, आप बाली में हमारे साथ थे, आपने भी बाली में पूरा जो इवेंट है वो देखा था, और वहां पे मंच संचालन किया था। वहां पे जो आपने समा बांधा वो बहुत ही काबिले तारीफ था। और इंटायर कम्युनिटी ने वहां पे जब शाम का जो प्रोग्राम था, जहां पे हमारा एग्जीबिशन लगा हुआ था, उसके बैक साइड में जो शाम को गाला डांस पार्टी थी, उसमें भी शिरकत किया। और जब हम भारतीय लोग MST11 ब्लॉकचेन की टी शर्ट पहन करके वहां पे थिरके, तो विदेशी लोग भी हमारे साथ वहां पे झूम उठे, और भारत का सुनहरा अवसर वहां देखने को मिला। MST की एक लहर देखने को मिली, और वंदे मातरम के साथ हमने
वहां पे बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। जी राज सर, क्या वो समा आपको याद है? बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत जी। वो समय मतलब बाली जो है ना, उसे भुलाना बहुत लगभग नामुमकिन है। मैं दोस्तों आप सभी लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जूम सेशन के माध्यम से आपका जूम जॉकी राज शर्मा इस समय बाली से कम 10 गुना 100 गुना बेहतर प्रदर्शन जो है वियतनाम के लिए करारबद्ध किया गया। पिछले बाली के सेशन में हम लोगों ने एक पंजाबी फोक सॉन्ग जो है उसे सब लोगों के बीच में किया था। तो इस बार उसी शख्स को हम लेके जा रहे हैं और यह फिर से एक और पंजाबी फोक सॉन्ग जो है उस एल्बम को, म्यूजिक एल्बम को, ऑडियो एल्बम को, वीडियो एल्बम को हम लोग वियतनाम से लॉन्च करने वाले हैं दोस्तों। और मैं आप लोगों को बताते हुए बहुत खुश हूँ कि केवल सिंह जी जो है उसके बारे में थोड़ा सा पुनीत शर्मा जी पहले आप बता दें, उसके बाद में मैं जी जी WNST किस तरीके से जी रहेगा ये बताना चाहूंगा। जी 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 पुनीत जी। केवल सिंह जी हैं, वो लुधियाना से हैं और पंजाबी सिंगर हैं, और उन्होंने पूरे डेडिकेशन के साथ जो एमएसटी का पहला गाना वहां पे बाली में लॉन्च किया। और अभी उन्होंने यह बहुत सुंदर गाना वहां पे एक बना करके और तैयार किया है। उनका राइटिंग उनकी खुद की है, उसको तैयार उन्होंने किया और वहां उन्होंने उसको स्टूडियो में उन्होंने खुद फिल्माया है, उसका पूरा कंप्लीट तैयार किया है। और वो बहुत जल्द उसकी जो शॉर्ट वीडियोस हैं वो हमारे बीच आने वाली हैं और आ भी चुकी हैं, और उसको वहां पे वियतनाम में स्पेशली ऑफिशियली लॉन्च किया जाएगा। तो बहुत शानदार है। और आज अवेंजर क्वालिफाई हैं केवल जी, तो मैं उनके बारे में बताऊं कि वो बहुत मेहनत से कार्य करते हैं और पंजाबी सिंगर हैं। जी राज सर। केवल जी इस समय हमारे साथ में जूम मीटिंग में है क्या? मैं चेक करता हूं सर, अभी आप जी कंटिन्यू जी जी, करें। आप जरूर चेक करें। और मैं दोस्तों, बहनों और भाइयों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, आपका जूम जॉकी राज शर्मा इस समय में यदि केवल सिंह हमारे साथ में है तो हम उनके यहाँ पर बाकायदा समय बांधेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, आज आप लोग जूम सेशन को छोड़िएगा नहीं, क्योंकि अभी भी मेरे मुट्ठी में गुदगुदाती वो हवा है जिसे अगर बता दिया जाए, ये शहर नहीं, ये नगर नहीं, ये चौबारा नहीं, ये घर बार, ये सब कुछ और ये आंखों के सामने में बदल जाएगा दोस्तों। ऐसी गुड न्यूज को मैं बताने की कोशिश में हूं, लेकिन हो सकता है यदि आज रात संध्या सांझ 9 बजे के जूम सेशन पर मैं यह न कह पाया तो आने वाला सोमवार वो फाउंडर, डायरेक्टर, क्रिएटर, प्रमोटर श्री 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 आदरणीय प्रमोद बोराटे सर जो है, इनके मुखमंडल से एक 360 डिग्री लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी का सबसे बड़ा मानक दर जो है वो यहाँ पर आने वाला है और वो सेशन जो है समा बांधने वाला है। मैं आज आप सबको इस जूम सेशन के माध्यम से कहना चाहूंगा, हम जितने भी 60,000 लोग हैं, कूट कूट कर सोमवार के दिन आ जाएं, क्योंकि लाइव सुनने का और रोंगटे खड़े करने का दिन सोमवार है। जी हाँ दोस्तों, और लाइव जो सेशन हो रहा है, खुद प्रोग्रामर सामने आ रहे हैं, बैक ऑफिस फ्रंट डेस्क का साथ में रहेंगे, खुद को फाउंडर डायरेक्टर प्रमोद बोराटे सर वहां पर होंगे और उनके मुखमंडल से सुनने वाली गुड न्यूज जो है वो सबसे बेहतर होगी। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, 2.0 मास्टर स्ट्रोक पृथ्वी पर आने वाले सोमवार को कुछ भी हरकत जो करता है वो अंतरराष्ट्र को लागू हो सकती है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब सोमवार को हर सूरत में हमें हमारे प्रोग्रामर, क्रिएटर, को फाउंडर, डायरेक्टर प्रमोद बोराटे सर के रात संध्या सांझ 9 बजे के जूम सेशन पर रहना है, उपस्थित रहना है, लाइव रहना है, क्योंकि कहते हैं लाइव है तो हम सब बहुत ही खुश नुमा और बहुत बड़ी खुशखबरी के लाइव एविडेंट रहेंगे। दोस्तों फाउंडेशन का दिन 7 नवंबर है। आप और हम सभी जानते हैं कि हम इसे 10, 11, 12 तारीख को मनाते हैं, लेकिन विगत हमने फाउंडेशन डे जब मनाया था, लगभग 108 केक का केक सेरेमनी हुआ था। आगामी सोमवार को प्रोग्रामर, क्रिएटर, को फाउंडर, डायरेक्टर प्रमोद बोराटे सर के मुखमंडल से निकलने वाली चीज जो है उसके केक आप लोग तैयार करेंगे, मैं जानता हूँ। 10,000 कम से कम जूम सेशन होगा और ये जो जूम सेशन में 10,000 वैलिडेटर एक्टिव प्रोफाइल यहाँ पर जुड़ेंगे, ये यदि 10,000 हो गए तो हो सकता है कि प्रमोटर, क्रिएटर, प्रोग्रामर, को फाउंडर, डायरेक्टर प्रमोद बोराटे सर खुशी के मारे कोई और भी ऐसी बात जो तभी हो उनके जवाब पर
वह भी लाइव हो सकती है। पुनीत जी, मैं जानना चाहता हूँ कि इस समय केवल सिंह जी, जिनका एल्बम जो है वियतनाम में लॉन्च होने जा रहा है, क्या वो मौजूद हैं? जी राज सर, केवल जी आ चुके हैं। और केवल जी, बहुत बहुत स्वागत है सर केवल जी, आपका। आपका बहुत बहुत स्वागत है। केवल जी, आपके साथ गुफ्तगू करना है, आइए जरा अनम्यूट का ऑप्शन दें। जी पुनीत जी, केवल जी को अनम्यूट का ऑप्शन दे। केवल जी जी, जी आपका जी बहुत राज बहुत सर। स्वागत है। जी राज सर। केवल जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है सर। आप कंटिन्यू करें, हो सकता है उनका कॉल आ गया हो। जी राज सर। केवल जी, केवल जी, आपको सुनने के लिए पैन इंडिया से लगभग 350 से ज्यादा के लोग यहाँ पर मौजूद, और आपको अंतरराष्ट्रीय में वियतनाम पर आने के बाद वहां से आपके इस पंजाबी एमएसटी कर लो, इसको लेकर जो हम लोगों ने प्लानिंग की है, उस प्लानिंग को लेकर आपके साथ में हम गुदगुदाना चाहते हैं। केवल जी, यदि आप अनम्यूट हो गए हैं, एक बार हेलो एमएसटी हेलो बोलकर तो हेलो देखें। हेलो हेलो। हाँ जी बहुत सर जी, सत श्री बहुत अकाल। स्वागत। केवल केवल जी, बहुत बहुत सत्कार। कितना हो जी पाजी, कितना है? ਵਧੀਆ कितने ਜੀ, हो ਵਧੀਆ। पंजाब लुधियाना? ਜੋ हाँ ਜੋ जी। ਜੋਕੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ जी राज शर्मा जी ਤੇ पनीत शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बोलने का मौका देने के लिए। मैं कॉन्फ्रेंस कॉल पे था, उधर से म्यूट करके मैं कहा जरूरी है, मेरे बड़े भाई से मुझे बुलाया गया, तो मैं इसलिए आपके लिए जो मैं कहना हाजिर हूँ। बहुत बहुत थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। केवल जी, सर बहुत आपका, हाँ जी हाँ जी, हाँ जी बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ जी हाँ जी सर बोलो। केवल जी, जो गाना आपने इस समय तैयार किया है, राष्ट्र में, भारतवर्ष में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके गाने जो है एक बार बजे, लेकिन उन्होंने अपना यूएसपी बना लिया। मैं देख रहा हूँ कि आपका जो गाना है, यह अब भारत में इन 60,000 आदमियों में तो रहेगा ही रहेगा, गूंजेगा ही गूंजेगा। लेकिन इस राग को आपने जब बनाया तो कुछ तो सोच आपके अंदर में, ट्रू डिसिपल फॉलोअर एक होता है, कंपनी का जो है आत्मसात करते हैं, बहुत बड़ी चीज हो जाती है। एक बेहतर प्रदर्शन जो है आपका, जो वियतनाम में लॉन्चिंग के टाइम पर लॉन्च पैड पर आ रहा है। केवल जी, कैसा महसूस कर रहे हैं इस समय आप? ये गाना जो है आपका को फाउंडर, डायरेक्टर, प्रोग्रामर, क्रिएटर प्रमोद बोराटे सर के हाथ से आपका यह एमएसटी का गाना जो है पंजाबी में, उससे भांगड़े के तौर पे आपने गीत को बनाया और सजाया है, और कुछ कहना चाहेंगे तो बताएं। सर मैं पिछले एक महीने से लगा हुआ था। पहली तो बात ये है, सबसे है पहली गल मित्रों, बंदा टाइम ਦਾ ਪਾਬੰਦ होना चाहिए। हथ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ है पा लिया, वो दिल से पसंद होना चाहिए। जब मैं दिल से एमएसटी को कर रहा हूँ, तो मेरे जहन में जब उठते बैठते सुबह सोते ना, मतलब एक ही बात रहती है कि मैं एमएसटी के लिए क्या करूँ। बस हर वक्त देखो, अपने लिए तो हर बंदा करता ही है, पैसा कमाने के लिए हम काम करते हैं हम। पर जिस काम को हम करते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, ये हमारे मतलब एक रहता है। मैंने जब मैं बाली में गया, उस वक्त मैंने बड़े है ना गाने लिखे, बड़े गाए। आप है ना सभी मेरे साथ थे, आपने सुने। जो एक गीत मैंने रिकॉर्ड किया था, वो उसकी परफॉर्मेंस भी इंटरनेशनल, हमने कैसे है ना उसको बुलंदियों पे सारी दुनिया में पहुंच जाए हमारी एमएसटी की आवाज, वो किया। इसी तरह ही मैं एक महीने से आपसे भी एक दो बार मैंने जो ये गाना रिकॉर्ड करने से पहले कर लो एमएसटी, हरी अप, कम ऑन डू द एमएसटी, मैंने आपको भी थोड़ा सा स्थायी यात्रा मेरे ख्याल 15-20 दिन पहले सुनाया था। फिर मैं पनीत शर्मा जी को भी बार बार है ना इससे सारी सलाह लेता रहता हूँ। डॉक्टर सोनिया मैडम जी है, ते मैं मतलब जो मेरे जहन में आता है, मेरे दिमाग में आता है, मैं पूरी तसल्ली करके फिर मैं सोचता हूँ, देखो पैसा तो कमाना है, जहाँ पैसा कमा रहे हैं वहां कुछ ना कुछ जैसे कहते हैं ना, 10वां तो 100 तो कर देना चाहिए ना। तो इतना तो हमारा फर्ज बनता है ना भी कि आप कुछ प्रमोट करेंगे ना। देखो कोई जरूरी नहीं भी गाना गा के ही कर सकता है। जो बंदे कमा रहे हैं वो अपनी मीटिंग, छोटी मीटिंग है ना अपने शहर में, 10-15-20 लोगों की, जहाँ 40-50 लोगों की है ना, वहां पे चलो 1,000 2,000 5,000 10,000 खर्च भी आता है, तो कोई बात नहीं है। ठीक है ना। मैंने आप देखा कल परसों मैं देख रहा था, जी शर्मा जी साडे माँ गुरु सखावत जी कलकत्ता गए थे। वहां पे क्या उसका नाम है,
उन्होंने बढ़िया अच्छे अच्छे गिफ्ट दिए है ना, बड़ा पैसा देखो। मतलब कहने का मतलब जे पैसा कमा रहे हैं तो वहां से कुछ ना कुछ 10वां कट के अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने ईस्ट के लिए, हमारे लिए ईस्ट हमारी एमएसटी है, जहां से हमें लाइफ टाइम अपनी भी जिंदगी बनानी है, अपने बच्चों की जिंदगी बनानी है। हमें तो लाइफ टाइम मिलना ही मिलना, हमारे बच्चों को भी जो रॉयल्टी है वो भी मिलेगी, लाइफ टाइम मिलेगी। तो ये सोच के मैंने इस गाने को लिखा। ठीक है ना, आपसे सारा सलाह मशवरा करके भी कितने कमी ना रह जाए कुछ। तो फिर मैं लगभग मुझे 15-20 दिन लगे इसको रिकॉर्ड करने के लिए। करके मैं उसका प्रोमो आपके सारे के शेयर किया, ग्रुप में भी शेयर किया। मैं वैसे अपनी तरफ से मैं लाइव जो कहूँ तो मैं बोल के सुना देता हूँ एक एक। हाँ जी राज शर्मा जी। हाँ जी। एक लाइन तो बनती है केवल जी, एक लाइन तो बनती है, हो जाए, हो जाए। अच्छा जी। सबसे बड़ी बात तो ये है, जब हम बल्ली में गए ना, वहाँ एक अपने पनीत शर्मा जी ने एक मेरा वो बोला भी, आप हर बात में कहते हो आहो आहो, ते वो आहो आहो करते करते ते आहो पे गीत बन गया। ये पनीत शर्मा जी की देन है। मैं वही बढ़िया। थोड़ा सा मैं सुनाने लगा हूँ। आहो रे आहो रे आहो रे या, आहो रे आहो रे आहो रे या, होए होए भी कर लो MAST, होए होए भी कर लो MAST। जे तो बदलेगी लक इसमें ना कोई शक, बदलेगी लक इसमें ना कोई शक, ता तो वक्त गवाਉਂਦੇ मेरे यार, कर लो MAST, होए होए भी कर लो MAST, होए होए भी कर लो MAST। ये तो इंडिया की इंडिया की इंडिया की यार, बेड़ा कर देगी सभी का जे पार, कर लो MAST, होए होए भी कर लो MAST। आहो रे आहो रे आहो रे आ, आहो रे आहो रे आहो रे आ, आहा, आहो। क्या क्या बात, क्या बात है, क्या फिर आप बात है केवल जी। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जिन दिनों में मैं 98.3 रेडियो मिर्ची में एज अ जूम जॉकी जैसा आज यहाँ पर हूँ, मैं रेडियो जॉकी वहां पर था। 8 महीने के भीतर भीतर में मेरी आवाज जो है वो समस्त मुंबई में दर्शन दे रही थी, और लोगों ने कहा था बहुत ही रोमांटिक आदमी है। वैसे ही मैं अब आपको बताना चाहूंगा कि जो आपने अब गा दिया, बहुत ही रोमांच रहेगा वियतनाम का। और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप वियतनाम में रहे, और वहां पर इस लॉन्च पैड पर हम लोग को फाउंडर डायरेक्टर प्रोग्रामर क्रिएटर प्रमोद बोराटे सर के हाथ से अंतरराष्ट्रीय लॉन्च करेंगे। और दोस्तों, आप लोगों को बताते हुए मुझे बहुत खुशी है कि इस गाने की जो मीनिंग है वो ये है कि यदि आप इसे आज 2700, 2800, 2900, 3000 रुपए का फ्रैक्शन समझ रहे हैं, जिससे आपको 5-10 कॉइन आ रहे हैं, यही अब आपका माइलस्टोन बन चुका है दोस्तों। और मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, $1 लाख पब्लिक ब्लॉकचेन है। तय कर लीजिए, आप और हम सब लोग मिलके इस पब्लिक ब्लॉकचेन के वैलिडेटर बने हैं। तो वैलिडेटर को मोटिवेशन की कोई जरूरत नहीं, इनके कर्मों से ही हम $1 लाख के होने जाएंगे, और इसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। केवल जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना बेहतर गाना जो है वो बनाया। पहला भी बाली में आप आ गए थे, मैं जानता हूँ। फॉरेनर जो है वो मंच पर आ गए थे। केवल जी, उस समय जब फॉरेनर मंच पर आ गए थे और वो डांस कर रहे थे, वो समय आपको याद है क्या? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल जी। मैं तो सोचा भी नहीं था। मैं तो मिक्स थोड़ा सा इंग्लिश तो थोड़े शब्द बरते थे। आई ब्लॉक चैन इंडिया की जिसने धूम मचाई है, आई ब्लॉक चैन इंडिया की जिसने धूम मचाई है, लीगल पूरी लई मंजूरी, लीगल गवर्नमेंट तो पूरी ना कोई सर्टिफाई अधूरी, ले MAST आई है, आई ब्लॉक चैन इंडिया की जिसने धूम मचाई है। इतने शर्व शब्द मुझे लगता भी अंग्रेज नाचने लगे। मुझे ये नहीं समझ रहा था कि मैं तो बोलता हूँ हिंदी में रहा हूँ या ज्यादा ना, सिर्फ आई ब्लॉक चैन इंडिया की, ब्लॉक चैन इंडिया की, बस इतना उनको समझ आ रहा था। वो आके मेरे साथ स्टेज पे नचने लग गए। मुझे बड़ा आनंद वो आने तो लगा भैया, आपने क्या बात सबको है। नचाया सर जी, आपके गाने ने उस समय पूरे फॉरेन को नचाया। सारे के सारे समुंदर पे थे, मैंने देखा, मैं लाइव था। और हाँ मैं जानता हूँ कि इस बार वियतनाम में उससे कई गुना बड़ा जो प्रदर्शन हो रहा है, उसकी तैयारियां हम लोग बैक ऑफिस फ्रंट डेस्क के साथ में कर रहे हैं। और आपका ये जो गाना है जो आप वहां पे लॉन्च करने जा रहे हैं दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, आपका जोमजा राज शर्मा
केवल सिंह जी लुधियाना जालंधर से है, एक परिपक्व सिंगर है। ये वहाँ के फोक सॉन्ग जो है पंजाबी के वो गा रहे हैं, लेकिन एमएसटी को इनके द्वारा ये दूसरा गाना जो है वो हमें सौभाग्य मिला है। और ये सौभाग्य जो है हमारे को फाउंडर डायरेक्टर प्रमोद बोराटे सर, जो कि क्रिएटर इनोवेटर है, इनके हाथों से, इनके हस्तों से इसका अंतरराष्ट्रीय उद्घाटन होगा। केवल जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जी आज हमें राज समय सर, दिया। हाँ सर। केवल जी का जो एक छोटा सा क्लिप मेरे पास आया है, आपका अगर इजाजत हो तो उसको मैं प्ले करूं। जी राज सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसकी इजाजत इस समय इसलिए नहीं है क्योंकि समय का अभाव है, 9 बजकर ओके 58 मिनट। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको स्पार्टन, स्पाइडर, एवेंजर, लीजेंड, वॉरियर इस ग्रुप में इसे सजा देना है। और आज दोस्तों मैं आप लोगों को बताते हुए आखिरी के 2 मिनट पर लेकर जा रहा हूँ। और दोस्तों हाइप नहीं, ये स्टाइल है। और जूम जॉकी आपका जो है प्यार आप लोगों ने दिया, इस आनंद सागर में मैं आप लोगों के साथ में हूँ। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अब सुबह 8 बजे, संध्या, सांझ, रात 9 बजे हमारे जूम सेशन जो है इस तरीके से गुदगुदाएंगे। और याद रखिए दोस्तों, सोमवार को प्रोग्रामर, क्रिएटर, इनोवेटर, को फाउंडर डायरेक्टर प्रमोद बोराटे सर सोमवार को रात 9 बजे हमारे बीच में होंगे। और दोस्तों ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण मीटिंग होने जा रही है। मैं आप लोगों को, 60,000 लोगों को यह निवेदित हूँ कि हमें वहाँ खचाखच भर के रहना है। और दोस्तों इसके लिए लगातार अब हम यहाँ से राष्ट्रीय प्रक्षेपण पर मौजूद रहेंगे। मैं आपका जूम जॉकी, मेरे साथ मेरे सारे सहयोगी पुनीत शर्मा, पवन कानफाड़े जी, पंकज त्रिपाठी, मनीष बेनीवाल, हंसुकलाल महावर, सिद्दीकी सर, खुद हमारे सबके लाडले HOD अभिजीत यादव सर। मौसम बना रहे दोस्तों, क्योंकि वियतनाम में हम 100-200 मुट्ठी के लोग नहीं जाएंगे, हम जाएंगे तो लगभग 300, 400, 500 लोग होने चाहिए। अब भी वक्त हाथ में है, अपने टास्क को पूरा करें। अपने वियतनाम का जो भी टास्क है उसे आप बहुत आसानी से पूरा कर सकते हैं। और दोस्तों याद रखिए, वियतनाम में मुलाकात होगी, आप सभी लोगों को ऑटोग्राफ दिलाने का जिम्मा पुनीत शर्मा के हाथों में हमने सौंपा है। आपको हम उन सब शख्सियत से मिलाएंगे जिनके रहमो करम से नहीं, जिनके तकनीकी दिमाग से हमने देखा कि बीएससी स्कैन फाइनेंस डी ग्रेड पर है। और हम सिर्फ 10 महीने के प्रोडक्शन से, प्रोडक्टिविटी प्रोजेक्शन से ए ग्रेड पर अंतरराष्ट्रीय दस्तक दे चुके हैं। पुनः हम मुलाकात होगी दोस्तों सुबह 8 बजे। हम सब के सब आने वाले हैं और कल सुबह 8 बजे पूरे ग्लोबल आने वाले हैं दोस्तों। और उनके मुखमंडल से बहुत बड़ी बड़ी बातें जो है वह लाइव होगी, जो साक्षात दर्शन देगी। तब तक के लिए एक बार फिर से विराम की घोषणा करता हूं दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया केवल जी, बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी, बहुत बहुत शुक्रिया पुरी जी, जी जी आपने राज समा सर, बांध लिया। और मेरे को इस हिसाब से यूं लग रहा है कि जब वियतनाम हम जाएंगे तो पूरा का पूरा फ्लाइट बुक करना होगा। हाँ जी सर जी, ये हो मैं चुका है। लास्ट में एक बात कहना चाहता हूँ, हरी अप, कम ऑन, डू द MST। यस, और ये आपके लिरिक्स है, हरी अप, कम ऑन, डू द एमएसटी, कर लो एमएसटी। दोस्तों ये मौका लाइफ में दोबारा कभी नहीं आएगा कि हमारे पास नोट खरीदने का वक्त है। हमारे पास आज 3,000 रुपए में फ्रैक्शन को एक बार खरीदने का वक्त है। ये पृथ्वी पर 1,000 साल में पहली और आखिरी बार हो रहा है। याद रखिए, अब भी वक्त है। यदि आप, हम सभी लोगों ने मिलकर ये चीज को समा बांध दिया, समस्त भारत के भीतर में सारे के सारे जितने भी लोग हैं क्रिप्टो वेल बनेंगे, क्रिप्टो डॉन बनेंगे। और दोस्तों इन शब्दों के साथ मैं आपका जूम जॉकी राज शर्मा इस आज के सेशन को विराम की घोषणा देता हूं। पुनः मुलाकात होगी सुबह 8 बजे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।